चलिए, हम लोग ऊपर में क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन देख रहे थे। तो क्लासिफिकेशन हम लोग पहला क्या चीज देखे थे, नंबर ऑफ सेंडर एंड रिसीवर के आधार पे। ठीक है, दूसरा जो था किसके आधार पे क्लासिफाइड किए थे, मीडियम के आधार पे। ठीक है, मीडियम के आधार पे कर रहे थे, जिसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब सारा चीज आ जा रहा था। तीसरा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, या इसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में होने वाले संप्रेषण के आधार पे हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं या उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कि एक संगठित क्षेत्र में या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, और असंगठित क्षेत्र में मतलब कि जहां पर कोई संगठन नहीं है, मतलब फ्री, जिसको बोलते हैं फ्री प्लेस जहां पर मिलता है, वहां हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों अलग है। एक आप फ्रेंड के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन का जो एरिया होगा वो ज्यादा वाइड होगा। और एक अपने सीनियर या जूनियर कहीं पे काम कर रहे हैं, वहां पर अगर आपका कम्युनिकेशन होगा तो वहां आपका लिमिटेड कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर किसी से बात करते हैं तो टू दी पॉइंट बात करना होता है। वो भी देखना होता है कि आप सीनियर के साथ बात कर रहे हैं, जूनियर के साथ बात कर रहे हैं, कि क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको सिर्फ वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कंपनी से जो रिलेटेड बात होता है उसी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज्यादा न कम एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग आ जाते हैं कि हम जब जॉब से निकल जाते हैं, जैसे कि घर से भी निकल जाते हैं, दोस्त यार फ्रेंड ना ग्रुप, इस अगर यहाँ पर रहते हैं तो उस समय हमारा कम्युनिकेशन का दायरा और कम्युनिकेशन का वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाता है। ठीक है, तो संगठन के आधार पे है ना, संप्रेषण को संगठन में होने वाले संप्रेषण के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं। इसके एक को बोलते हैं कौन सा, औपचारिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बात करते हैं तो कोई कंपनी होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे कॉलेज हो या बिजनेस हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, किसी में भी हो, तो यहाँ पर हम लोग का एक जॉब स्टेटस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जॉब स्टेटस के आधार पे हम लोग बात करते हैं। तो फॉर्मल में क्या होता है कि सीनियर जो है वो जूनियर से भी बात कर सकता है, जूनियर जो है वो सीनियर से बात करेगा, और एक क्या होगा कि अपना कलीग के साथ बात करेगा। तो देखिए इसके साथ साथ एक चीज और होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है, प्रॉपर चैनल यहाँ पर डेवलप होता है। चैनल कहने का मतलब क्या हो गया कि इस पोस्ट के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इस तरह से एक चैन क्रिएट किया हुआ रहता है। आप डायरेक्ट कोई किसी भी चीज यहाँ पर ज्यादातर नहीं जा सकते हैं, आपको ये प्रोसेस से जाना होगा। पहले यहाँ पर जाएगा, तब ये यहाँ पर आएगा, तब फिर ये इसको पास करेगा, तो फिर वो जो आएगा वो भी उसी तरह से चैनल से आएगा, डाउन टू अर्थ और अप टू डाउन, है ना, डाउन टू अप और अप टू डाउन। और एक पैरेलल होगा जो आपका क्या होता है, जो कलीग लोग है साथ में जो काम करता है, सेम जॉब स्टेटस वाले लोग, उन लोग के साथ। ठीक है, तो जहां पर हम औपचारिक संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण है जिसके अंतर्गत संस्था का उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकता है। इसमें मौखिक तथा लिखित दोनों शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अधिकारी है, चाहे लोअर हो, अपर हो, या इक्वल जॉब स्टेटस वाला हो, सबको आपस में जो बात किया जाता है, जो कम्युनिकेट किया जाता है ना, उसी को हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन होता कहते हैं। और इसमें हमारा ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है ना। तो ज्यादातर हम लोग, या फिर आपका नॉन वर्बल कहने का मतलब इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका वहां पर बहुत कम प्रयोग किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन में काम किया जाता है ना। लेकिन ज्यादातर हम लोग का क्या होता है, मौखिक और लिखित। ठीक है, और औपचारिक जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, दूसरा को हॉरिजॉन्टल, तीसरा को डायगोनल। हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और आरेखीय। अब देखिए वर्टिकल का दो फॉर्म होता है, जिसको एक हम बोलते हैं डाउनवर्ड और एक अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डाउनवर्ड मतलब क्या हो गया, ये नीचे की ओर आएगा, मतलब कि एक हाई जॉब स्टेटस वाले लोग जब लो जॉब स्टेटस वाले से बात करता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि एक मैनेजर जो है वो एक प्यून से बात करेगा, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। या फिर जो चैनल है कि अगर प्रिंसिपल को बच्चों तक कुछ पहुंचाना है मैसेज, तो क्या करेगा, पहले प्रिंसिपल
देगा अपना प्यून को, प्यून देगा फिर हेडमास्टर को, हेडमास्टर देगा फिर अपना जो क्लास टीचर रहेगा उसको देगा। तब वो क्या करेगा, बच्चों तक ये क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। या फिर अगर यूनिवर्सिटी को कुछ सूचना देना है स्टूडेंट को, तो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी जो है वो पहले एचओडी को देगा, डिपार्टमेंट को, है ना, एचओडी के नाम पे आएगा, तो फिर वो वहाँ का जो प्यून है उसको देगा, और फिर वो अपना ब्लैक बोर्ड में, ये सॉरी क्या बोलते हैं, पिन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड में वो लगा देगा। तो सारा यहाँ पर क्या होगा कि अब देखिए यूनिवर्सिटी जो बोलना चाह रहा था स्टूडेंट के बारे में, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आया, है ना। तो हायर जो था, हायर जॉब स्टेटस वाला जो लोअर से जब बात करना होता है, तो ये प्रॉपर चैनल से आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि ये लोग डायरेक्ट यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। उसी तरह से यहाँ पर भी जाता है, ठीक है, कि जब लोअर, यहाँ लोअर टू अपर होता है, किसमें, अपवर्ड में, लोअर टू अपवर्ड। तो जब लोअर जॉब स्टेटस वाले लोग जो होते हैं, वो जब हायर जॉब स्टेटस वाले लोग के साथ बात करते हैं या उच्च अधिकारी के साथ बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपवर्ड कम्युनिकेशन का बात करते हैं, तो उसमें हमारा कौन कौन सा चीज शामिल हो जाता है, एक सुझाव, है ना, फिर औपचारिकता, फीडबैक, ये सब सारा चीज इसमें आ जाता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जब समान स्तर के कर्मचारी, मतलब सेम जॉब स्टेटस वाले लोग जब कार्य करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्लासमेट हो गया, ठीक है, फिर साथ में जो काम कर रहा है, जैसे क्लर्क है, तो क्लर्क लोग से का एक समूह है, तो उन लोग क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। 8 क्लास का है बच्चा लोग है, तो 8 क्लास के बच्चे आपस में बात कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर टीचर है ना, तो टीचर जो है वो भी क्या कहलाएगा, टीचर लोग आपस में बात कर रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल। जो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा चैनल सिस्टम है ना, इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि जब कोई लोअर ग्रेड का या फिर लोअर ग्रेड का अधिकारी डायरेक्ट वो हायर ग्रेड के अधिकारी से बात करता है और बीच का जो चैनल है उसको इग्नोर कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। या फिर कभी कभी देखते हैं ना, इंस्पेक्शन वाला जो लोग आते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि एक तो उन लोग का ऑफिशियल प्रोसेस होता है, रिपोर्ट मांगता है अपना डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट फिर अपना लोअर स्टाफ को भेजता है। कभी कभी चेकिंग करने के लिए क्या करता है, जैसे कि सीएम है, कभी कभी क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेकिंग करने के लिए डायरेक्ट आ गया, बच्चा लोग से बात कर लिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। ये जो इसका बीच का जो चैनल था, है ना, इस चैनल को ब्रेक कर दिया। तो जब कम्युनिकेशन लोअर टू हायर होता है और वहां पर मीडियम जो चैनल है, चैनल के थ्रू अगर नहीं होता है, चैनल को इग्नोर कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट लो टू हाई या हाई टू लो। ठीक है, जहां पर चैनल सिस्टम जो होता है, माध्यम जो होता है, उसको नहीं मानता है। जैसे कि एक बच्चा अपना एचओडी से बोल बोल के थक गया, प्रिंसिपल, तो एचओडी नहीं किया, तो डायरेक्ट क्या किया कि जाके वीसी से मिल गया। तो ये भी क्या किया, वो एचओडी के पास भी जा सकता था। ठीक है, तो वो जो चैनल है उसको ब्रेक करता है, तो उसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। नेक्स्ट जो है अनौपचारिक संप्रेषण या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी चैनल सिस्टम नहीं है। ठीक है, वहां पर चैनल सिस्टम क्यों था, क्योंकि वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल अप्लाई होता है कि आपको इतना ही बात करना है, इतना से ज्यादा नहीं बात करना है, एक जॉब स्टेटस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर वो कोई भी चैनल नहीं है कि अगर हमको आपसे बात करना है तो पहले तीसरा से पूछ लेंगे इस तरह से करके, या फिर इसके बीच में 3 चैनल है उसको पार करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पर भी आप बात कर सकते हैं, है ना, मतलब कि अगर कहीं यहाँ पर गए हैं नया जगह पर, तो आप किसी से पूछ सकते हैं बेधड़क। तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, आप अपना फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल है। फैमिली में बात कर रहे हैं, क्लासमेट के साथ बात कर रहे हैं, सारा चीज क्या है, इनफॉर्मल है। चाय पी के पीते पीते बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या हो जाता है, इनफॉर्मल, जहां पर हमारा ना तो कोई चैनल सिस्टम होता है और ना ही कोई बात करने का रूल और रेगुलेशन होता है। जैसे गप्पे लड़ाना, है ना। हाँ, और देखिए ये इसमें क्या है ना, कौन कौन सा टाइप होता है, एक होता है सिंगल स्टैंड, एकल आधार, मतलब एक ही इसका आधार होगा। दूसरा गॉसिप, ये तो सबको जानते हैं, क्लास लेते रहेंगे गपर गपर, सब हो गया। गपशप में देखिएगा, पहले बहुत प्रचलित, आजकल तस्वीर देख के बहुत खुश होता है भाई लोग, कि पहले गांव में देखते थे कि एक जगह पर बैठ के महिला लोग या पुरुष लोग, बच्चा लोग बैठ के खेलते रहता था, गपियाते रहता था, माथा का ढीला निकालते रहता था, है ना।
महिला पंचायत भी नाम दिया गया था, समझ ना। तो ये सब जो है आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें किस में आ जाएगा, गॉसिप में। मतलब गॉसिप में क्या होता है, कोई टॉपिक नहीं, जो टॉपिक मिल गया उसी पे लंबा लंबा खींचे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? अब देखिए, गपशप तो दो व्यक्ति के भी बीच होगा, लेकिन अगर ग्रुप में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुच्छा वाला, मतलब कि क्लस्टर। और एक संभावना वाला होता है ना जी, कि अफवाह उड़ा दिया, बोले हाँ ऐसा किया होगा, हो सकता है, मतलब कि फैक्ट आपको पता नहीं है कि वास्तव में वही चीज है, लेकिन हाँ शायद थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है। जैसे क्या, तुम देखिए यहाँ पर क्या है, संभावना। हाँ देखो, ये सरकार आया है ना, तो इसको इस कम्युनिटी को ये करेगा वो करेगा, है ना। जैसे कि होता है ना कि जो सोशल ग्रुप से रिलेटेड होता है ना, उन लोग ज्यादा उचकता है, ठीक है। कि ये मेरा नेता बन गया, ये देखो मेरा नेता बन गया, बाद में नेता वही जूता पहना के चल देता है, ठीक है। तो संभावना के आधार पर भी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि कौन जीतेगा, और लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, ये जीतेगा वो जीतेगा, नहीं ये जीतेगा वो जीतेगा, ठीक है। वहां पर किसी को ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ संभावना के आधार पे, जैसे कि पहला व्यक्ति है वो भी बोल रहा है कि नहीं चलो इस बार आरजेडी जीतेगा, ठीक है। दूसरा बोलता नहीं इस बार जेएमएम जीतेगा। अब कौन जीतेगा किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों में बातचीत चला जा रहा है, इसका इसके बारे में ये उखाड़ रहा है, और उसका वो, या फिर इसको एकाकी एकांकी धारा श्रृंखला भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है, कुछ भी हो सकता है अफवाह या कुछ भी, वो लीनियर डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ठीक है। कि यहाँ से कुछ अफवाह उड़ा, आप इसका कान में बोले, या एक बेटी सुना, फिर ये इसको सुनाया, फिर ये इसको सुनाया, फिर ये इसको सुनाया, है ना। ज्यादातर ये सब किस में पाया जाता है, कोई सीक्रेट चीज होता है, ठीक है। सीक्रेट चीज होता है तो पब्लिकली नहीं बोला जाता था। अब दो फ्रेंड है, एक का सीक्रेट पता है तो क्या करेगा, वो अपना फ्रेंड को बोला, किसी को बताना नहीं वो ऐसा किया है, ठीक है। अब ये भी क्या बोलेगा, अगला को बोलेगा, अरे देखो ना उसका दोस्त ऐसे करके ऐसे बोल रहा था, ये मतलब धीरे धीरे ये सीधे नीचे की ओर आते जाएगा, सिंगल स्टैंड। ये रूमर की तरफ फैलेगा नहीं, ठीक है। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जब कम्युनिकेशन फॉलो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें एक तीर की तरह एक ही दिशा में संप्रेषण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंड। नेक्स्ट क्या है, गपशप श्रृंखला। ओके, गपशप श्रृंखला का कोई माँ बाप नहीं है। सर्कुलर भी हो सकता है, चौकी पर बैठ के भी हो सकता है, पेड़ पे लटक के भी होता है, फुचका खाते हुए पर भी हो सकता है ना, कहीं पर भी हो सकता है। अब यहाँ पर कोई टॉपिक डिटरमाइन नहीं होता है। इनफॉर्मल में तो यही सबसे बड़ा अच्छा ही होता है कि कोई भी टॉपिक पहले से डिसाइड नहीं रहता है, या फिर कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहता, ठीक है। तो ये भी आप गपशप चैन वाला भी समझ सकते हैं कि एक जगह बैठे हुए हैं, 4 5 6 7 8 10 अपना बात किए जा रहे हैं, है ना। हर 2 मिनट में एक टॉपिक चेंज हो रहा है, ये बोल रहा है दूसरा टॉपिक पे, ये बोल रहा है दूसरा टॉपिक पे, और लास्ट में कुछ टॉपिक नहीं मिलता, ये इसका टांग खींच रहा है, ये इसका टांग खींच रहा है, ये इसका टांग खींच रहा है, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्लस्टर जो होता है ना, ये अफवाह उड़ाने में सबसे माहिर यही होता है कि एक व्यक्ति किसी तरह से कानाफूसी सुना, मतलब जैसे कि अभी हुआ ना जी, क्या बोलते हैं, जो पीएम और सीएम के बीच जो बात हो रहा था, तो केजरीवाल क्या कर दिया, लीक कर दिया। तो वो किसी एक को दिया, ठीक है, लिंक जो लाइव चल रहा था। अब ये वो क्या किया, अब ये जो लाइव टेलीकास्ट किया, कम से कम ये कितना आदमी को सुना होगा, मान के चलते हैं 10,000। अब 10,000 में से 3 यूट्यूबर था, वो तीनों ने कर दिया। अब इसका जो है, एक का 25,000 है, एक का 30,000 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ग्रुप में बढ़ता ही जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो है 3 को बताया, ठीक है, 4 को। अब बी जो है फिर ये 3 ग्रुप को बता दिया, डी जो था वो 3 को बता दिया, फिर सी जो था वो 2 3 को बता दिया, फिर ये ग्रुप इसको बताएगा अपना ग्रुप में, है ना। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है फ्लो होते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेन या फिर संभावना। इसमें रूमर उड़ाने वाला सबसे ज्यादा होता है कि आधी हकीकत आधा सच्चाई वाला हिसाब हो जाता है ना। हाँ, और इसमें कोई चैन जो है ना, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं फॉलो करता है कि वो सिंगल स्टैंड होगा कि क्लस्टर होगा या ग्रुप होगा, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ना। जैसे कि एक गाली दे रहा है, अब कौन सुना, सब उधर उधर भाग रहा है, इधर उधर नहीं सुना तो यही सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें रैंडम चेन होता है, कोई भी चेन वो
रूप धारण कर सकता है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है ना। और ये बहुत तेजी से फैलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत?